प्यार में कहते हैं आदमी कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी कर गुजरता है। एक ऐसा लड़का है जिसने प्यार में ऐसा कुछ किया कि बाद में उसका सुसाइडल अटैम्प्ट करने के बारे में वो सोचने लगा। क्या उसने किया प्यार में ऐसा कि उसको ऐसी ज़रूरत पड़ी कि वो सुसाइड करना चाहता है और उसने मुझे मेल भेजा है और परेशानी से निवारण चाहता है। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है कानपुर की। कानपुर का रहने वाला लड़का है, उसका एक गाँव है कानपुर के पड़ोस में और वो अपने माता पिता के साथ रहता कानपुर में है। गाँव आना जाना होता है। गाँव में जैसे आस पड़ोस की जो कोई लड़कियाँ होती हैं, कहीं भी आँख लड़ जाती है, थोड़ा इंसान जो है प्रेम कर लेता है या फिर रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही उसका भी दोस्तों गांव के पड़ोस की एक लड़की के साथ प्रेम हुआ। अब रिलेशन में आए, फिजिकल होना लाजमी था क्योंकि ये भाई मॉडर्न ज़माना 21वीं सदी है। यहाँ प्यार का असली नाम अगर पूछा जाए, प्यार की लास्ट मंजिल किसी से पूछी जाए तो वो सेक्स ही कहेगा, शारीरिक संबंध बनाना ही कहेगा। तो ऐसा ही उनके साथ था, ये हुआ। उसके बाद में भाई इसने सोचा कि शादी कर लूँगा, लेकिन किसी कारणवश जात बिरादरी का मामला चलते हुए शादी इनकी नहीं हो पाई और लड़की की शादी कहीं और हो गई। लेकिन लड़की शादी के बाद भी इससे मिलती रही। लड़की प्रेग्नेंट हुई, उसके बच्चा भी हुआ, फिर भी वो इससे मिलती थी और गांव जब आती थी तो ये भी गांव में ज़्यादातर समय बिताने लगा क्योंकि भाई इसको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होने में मज़ा आता था, फिजिकल होने का मौका मिलता था। ये सारी चीज़ें चलती गई। अब लड़की के पेरेंट्स को कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो इसने जो है अपने क्रेडिट कार्ड से उनको कुछ पेमेंट दिलवाई, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट। उसके बाद में लड़के को गिफ्ट दिए, उसको सोने का हार, ना जाने क्या क्या कीमती चीज़ें, मोबाइल, ये बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की इसने। गिफ्ट करने के बाद अब चूंकि ये लखनऊ में रह नहीं पाता था तो ये अपना काम नहीं कर पाता था, दौड़ के ये गाँव जाता था। जब आदमी काम नहीं कर पाएगा तो पैसा कैसे आएगा, तो पैसे की प्रॉब्लम होने लगी। अब जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे वो बढ़ते चले गए, इतने बढ़ गए कि उस पर FIR होने लगी और ये परेशान होने लगा। जब इसने इस बाबत जो लड़की के घर पे लोन दिलाया था उसके लिए उसने कहा कि वो पैसे वापस दे दो, तो उन्होंने बहाना मार दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, बहुत परेशानी चल रही है, 100 तरीके की बातें हुई और वो पैसा भी इसको नहीं मिल पाया। अब धीरे धीरे लड़की अपने ससुराल ज़्यादा टाइम बिताने लगी। भाई उसका शादी हुआ था, ससुराल में रहेगी, जाहिर सी बात है, वो अपनी मनमर्जी से तो मायके में रह नहीं सकती। अब वो वहाँ रहने लगी, इसके पास ना तो कुछ अब ज़रिया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिले और ना ही पैसे निकलवाने का कोई और तरीका था। लेकिन ये जो प्यार करते करते ये कर्जे में डूब गया, उससे निवारण पाने का इसके पास कोई तरीका नहीं था। अब कई बार पुलिस के फ़ोन आते थे क्रेडिट कार्ड के बिल्स के लिए क्योंकि ब्याज और लोन इतना बढ़ गया था, ये परेशान हो गया। अब इस परेशानी में इसको कभी मेरी वीडियो दिखाई दी और इसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मुझे मेल किया और पूछा कि लव गुरु मैं जो है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। घर पे भी मैं बता नहीं सकता कि घर पे क्या बताऊँ कि पैसा मैंने क्या किया, इतना लाखों रुपए का कर्जदार हो गया हूँ और बैंक से फ़ोन और ना जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, मैं बहुत परेशान होता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। देखो मेरे दोस्त, ये कहानी थी कानपुर के एक व्यक्ति की, एक लड़के की, जो मैंने आपको बताई। अब मैं इनको निवारण बताऊँगा कि निवारण कैसे हो सकता है। देखिए मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है कि बहुत जब आपकी किसी गर्लफ्रेंड से आपकी प्रेम था, प्यार था और आपने अंधाधुंध गिफ्ट दिए, वो ठीक है आदमी देता है, लेकिन उसका ये सोचना चाहिए कि वो जो गिफ्ट दिए हैं वो पैसा कहाँ से आया और उस पैसे को कैसे भरा जा सकता है। इस बारे में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी आपको। और जब आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी, सारी चीज़ें, भाई शादी होने के बाद तो फिर क्या बचता ही है क्योंकि वो किसी और की हो गई, तो फिर आपको इतना उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी, बट आप इन्वॉल्व हुए और सारी चीज़ें की। आपके इतने बिल्स ड्यूज़ हो गए, है ना, जो ड्यू हो गए आप पे नहीं कर पाए हो, पे कर भी नहीं पाएंगे अभी क्योंकि आप सारा टाइम गाँव में बिता देते थे। अगर आप कानपुर में रहते और जॉब करते, अपना कुछ काम करते, तो शायद आप वो पैसे पे कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। अब दूसरी बात आती है कि इस चीज़ से आप बाहर कैसे निकलें। देखिए, सुसाइड करना, जीवन का अंत कर लेना, ये एक अच्छा विकल्प नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि जीवन अनमोल है। भगवान ने आपको जीवन दिया है, इतना अच्छा प्राकृतिक नेचर आपके पास है, भौतिक सुख है बहुत सारी चीज़ों का जो आप उठा रहे हैं और उठा सकते हैं।
तो जीवन ख़त्म करना एक गलत होगा और वो आपके पेरेंट्स जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया उनके लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, जीवन को ख़त्म करना तो आप अपने मन से निकाल दीजिए। और अब देखिए, लोन्स हो गए हैं तो आप उसके एवज में काम करिए, है ना। और लड़कियों से अब दूर रहिए थोड़ा सा टाइम, और अपने फोकस करिए अपने काम पे कि आप उस पैसे को कैसे चुकता कर सकते हैं। देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं तो उनको पे भी किया जा सकता है। ऐसा कोई आफत नहीं कि आपको फांसी लगा दी जाएगी या पुलिस आपको गोली मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक के साथ बात करेंगे तो आप उनको EMI या थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप उनको पे कर सकते हैं और इस झंझट से बाहर निकल सकते हैं। अल्टीमेटली आपको काम ही करना पड़ेगा, कहीं जॉब करनी पड़ेगी, जो आप कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपने सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं। जो आप सोच रहे हैं मरने का, वो मेरे दोस्त बहुत गलत कदम है, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उसको ख़त्म करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। आई होप कि आपको मेरी सॉल्यूशन से कुछ राहत मिली होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसी किसी सुसाइडल अटैम्प्ट की तरफ जाना चाहते हैं और आपके जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल है प्यार को लेकर, तो मुझे मेल करिए। मेल ID नीचे फ्लैश, और ये वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।